हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांत के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, जहां पर जो पहला सवाल कह रहा है कि वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं और हम भाग विधि यहाँ पे काम लेने वाले हैं। तो आपको पता है ना कैसे भाग विधि करनी है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि भाग विधि को कैसे किया जाता है तो हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने भाग विधि करी थी उसको जरूर देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा तो आपको सवाल और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला सवाल कह रहा है हमारे सामने कि 2116 का हमें वैदिक विधि से वर्गमूल निकालना है। तो देखिए कैसे करें। तो 2116 सबसे पहली चीज हम ये देख ले कि हमारा आंसर कितने डिजिट में आएगा। तो आंसर कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में आएगा। क्यों? क्योंकि सीधे हाथ की तरफ से दो दो के जोड़े बना लो, मतलब आंसर आना है 2 अंकों के अंदर। ठीक है, अच्छा देखिए ये कर लिया, ये भाग विधि वाला कॉलम बना दिया। सबसे पहले क्या करना, तो इधर वाला कॉलम है, अब इधर वाला जो अंक है ये ग्रुप है या समूह है, हमें ये देखना है किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो 21 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, मतलब 4 का वर्ग और 5 के वर्ग के बीच की बात की जाए, दोनों के बीच में आता है क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4। तो यहाँ पे लिख दिया 4, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, इसमें से घटा दिया और इसी 4 को इसके अंदर भी जोड़ देते हैं, हमने ये भी देखा था। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। ठीक है, 6 और 5 11, इधर कुछ ही नहीं बचा, इधर आ गया 0 और ऊपर से क्या पूरा की पूरा जोड़ा एक साथ नीचे उतर जाता है। तो कितना आ गया? ये 16 ऐसे कैसे नीचे उतर गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, 516 आ गया हमारे पास। अब क्या करें, हमें करना है तो यहाँ पे क्या मान ले, 80 मान के कर ले इसको। तो अगर हम इसको 80 मान लेते हैं तो 8 का पारा बोल के देखो, 8 6 48 और 8 7 कितना होता है? 56। तो अगर 6 बार लिखते हैं तो 480 होता है और 7 बार लिखते हैं तो 560 होता है। तो अगर हम 6 बार रख के देख ले, इसका मतलब यहाँ पे भी 6 आ गए और यहाँ पे भी कितना आएगा? 6 रख के देखना होगा हमें केवल। तो क्या होगा, 6 को 6 से गुणा करो, 6 6 36 का 6 हासिल लगी 3, 6 48 48 और 3 51, कितना आ गया? 516 आ गया ना। ऐसे कैसे 516 में से 516 गया, कितना बचा? कुछ ही नहीं बचा। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 46। तो 46 का अगर वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2116। या 2116 का अगर वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 46। सिंपल है ना। तो देखो सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 4225 का आपको वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। हम कर रहे हैं अभी कौन सी? भाग विधि। सो देखो आपके पास आंसर कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में आएगा। क्यों? सीधे हाथ की तरफ से दो दो के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। तो एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा, ये देख लो हो गया। अब 42 किस किस के वर्ग के बीच में आता है? 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आता है, क्योंकि 7 का होता है 49, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या लेंगे हम इसकी जगह? 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे भी 6 लिख देंगे। 6 6 36, 6 का वर्ग इसमें से माइनस कर दिया, साथ में क्या किया, इसी 6 को इसी 6 के अंदर जोड़ करके नीचे लिख दिया। 6 और 6 कितना हो गया? 12। 6 और 6 12, यहां बच गया 0 और ऊपर वाला जोड़ा ऐसे कैसे उतार लिया। तो ये जोड़ा ऐसे कैसे उतार दिया, तो कितना आ गया? 625। अब यहाँ पे 12 है, तो देखो आगे क्या अंक आना चाहिए। तो या तो ऐसे कर लो 625 या आ गया इसके अंदर, ये 12 है तो इसको 120 बना दो, क्योंकि एक अंक आगे लगाना है, उसकी जगह 0 लगा करके देख लो। तो 120 का भाग गया, कितनी बार गया? 6 बार गया ना। कितनी बार गया? 5 बार। 12 5 60, 600 होता है। तो एक बार 5 रख दो यहाँ पे, तो 125 हो गया। तो यहाँ पे भी 5 ही रखेंगे। तो 125 को किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। कितनी बार जाएगा? कितना हो गया गुणा करने पर? ये हो गया 625। तो आंसर कितना हो गया आपके पास? 65। तो 65 का वर्ग करने पर कितना मिल जाता है? 4225। आया समझ में। अगला सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 6889 68 निवासी का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उसी तरह 2 2 के जोड़े बनाओगे तो आंसर हमारे पास कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में आएगा। तो हल करते हैं भाग विधि से। यह आ गया 6 8 8 9। तो देखो 68 किस किस के वर्ग के बीच की बात आती है? सबसे पहले बात की जाए तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो 8 का वर्ग तो इससे छोटा और 9 का वर्ग इससे बड़ा है, मतलब क्या काम में आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। तो 8 यहाँ पे लिख दिया और 8 यहाँ पे लिख दिया। 8 20 64, 8 में 4 गए 4, यहाँ बच गया 0 और इस 8 में इसी 8 को ऐसे कैसे जोड़ देते हैं। 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, और अगला जोड़ा ऐसे कैसे नीचे उतार दिया हमने, कितना आ गया? 89।
ठीक है, 489। अब इस 489 के अंदर हमने भाग दे के देखा किसका, 160 का, तो 160 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार गया। सही बात है, तो मतलब हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। मतलब 163 अगर यहाँ पे आ गया 3, तो जो यहाँ पे 3 रखते हैं, इसी 3 को इसी 3 से भी गुणा करते हैं ना, तो देखो 3 से गुणा किया कितना आ गया, 3 तिया 9, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3। तो देखो 489 में से 489 माइनस कर दो, कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब 6889 6889 का जो वर्गमूल हो गया कितना आ गया, 83 आ गया। ठीक है, आगे देखो 59049, आपको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब बताओ कितने अंकों में आंसर आएगा, 3 अंकों में, क्योंकि कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, और ये पूरा नहीं है तो इसके आगे 0 लगा दो, 3 जोड़े हो गए। अब देखो 0590 इधर आ गया 49। ठीक है, अब 5 किस किस के वर्ग के बीच की बात है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग में आता है ना। तो छोटा वाला कौन सा है, 2, तो 2 यहां लिख दिया और 2 यहां लिख दिया। 2 का वर्ग 4, इसमें से माइनस कर दो, 5 में 4 गया 1, इस 2 में ये 2 भी जोड़ दें, 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये 90 ऐसे कैसे अगला जोड़ा लिख दिया यहाँ पर, तो ये जोड़ा ऐसे कैसे यहाँ पर उतार दिया 190। अब क्या करना आपको, 190 में किसका भाग देना है, ये 4 है तो अभी 40 बना दो इसको, तो 40 का भाग दिया कितना हो गया, करीब 4 बार जा रहा है। कितना जा रहा है, 4 बार जा रहा है ना। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 4 रख दे तो यहाँ पे भी 4 ही रखने होंगे। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17 176। ठीक है, बिल्कुल माइनस कर दो, 6 और 4 10, 8 में 7 गया 1, इधर आ गया 0, और अगला वाला जोड़ा पूरा ऐसे कैसे उतार दिया 49। ठीक है, अब देखो इसे 44 में इसे 4 को भी जोड़ना है, तो 44 से 4 कितना हो गया 48। अब आपको क्या करना होगा, 1449 के अंदर आपने भाग दिया किसका, 480 का, इसके आगे एक और 0 लगा के एक बार भाग दे दो, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी बार भाग जा रहा है, कितनी बार भाग जा रहा है। 48 को अगर 2 से गुणा करें, 48 गुना होता है 96, और अगर 48 को 3 से गुणा किया जाए तो कितना होगा, 1440 आता है। तो 48 को अगर 3 से गुणा करते तो 1440 आ रहा है, मतलब 3 रख सकते हैं, तो रख के देख लें एक बार। तो 480 की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 3 रख के देखें, तो इसी 3 को इसी 3 से भी गुणा कर लेंगे हम। कितना आ गया, 3 तिया 9, 8 तिया 24 का 4 हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1449 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे 3 बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ पे 3 रख दिया, तो यहाँ पे भी 3 रख दिया, तो कितना आ गया 1449 में से 1449 माइनस कर दिया, शेषफल कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब 59049 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास कितना आ गया, 243। ठीक है, आया समझ में। अगला सवाल देखो, आपको दे रहा है 12 53 16, आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। कितने अंकों में आएगा, कितने जोड़े बन रहे हैं बच्चों यहाँ पर, 1 2 और ये 3। इसका मतलब 3 जोड़े बन रहे हैं, तो हमारे पास जो वर्गमूल आएगा वो कितने में आ जाएगा, 3 अंकों में आ जाएगा। ठीक है, करें, आओ, ये आ गया 12 53 और ये हो गया 16। 12 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 3 और 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी कितना आ गया 3। 3 का वर्ग होता है 9, इसमें से माइनस किया और 3 के साथ में 3 को ही जोड़ भी दिया, 3 और 3 हो गया 6, 12 में से 9 हो गया 3, इधर आ गया अगला जोड़ा 53 आपने उतार दिया। अब बताओ आप 60 का भाग देते हो तो कितनी बार जाता है इसमें, 60 पंजे 6 पंजे 30, 5 बार गया तो 300 हो गया, और 6 बार गया तो 360, मतलब 6 बार तो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कितनी बार जाएगा 5 बार। हमने दिया इसमें भाग 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 लिख दिया, 55 25 का 5 हाथ से लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो गया। ठीक है, इसी 5 में इसी 5 को भी जोड़ दिया, इधर आ गया आपके पास 70, 5 और 8 13, 3 और 2 5, इधर आ गया 0, ऊपर से उतर गया 16। अगला जोड़ा ऐसे कैसे, अब क्या करना है बच्चों, 28 16 के अंदर किसका भाग देना है, 700 का। तो 7 का भाग अगर दिया, 70 का भाग दिया, 700 का भाग दिया, 2800 के अंदर कितनी बार जा रहा है, कम से कम 4 बार जा रहा है। 5 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 रख के देख सकते हैं इसकी जगह, मतलब इसकी जगह देखो 7 0 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16 का 6 से लगी 1, और 7 चौक 28, बिल्कुल आ रहा है 2816। मतलब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 4 रख दिया, तो यहाँ पे भी क्या रखना होगा
4 ही रखेंगे तो यहाँ आ गया 2816 और 2816 में से 2816 को माइनस किया, कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब 12 53 16 का वर्गमूल कितना आ गया 354। ठीक है ना, आ गया आंसर। तो बच्चों हमने देखा इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के वर्गमूल के कुछ एक सवाल। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम वर्गमूल के और एक कुछ सवाल करेंगे। धन्यवाद।